नमस्कार, बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान। आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। दरअसल आपको बताएं कि हमारे इस खास पेशकश जनता का मूड में भी आपका बहुत स्वागत है। आज हम आपको लेकर चलते हैं अलवर लोकसभा क्षेत्र में, जहां हर रोज चर्चा होती है कि सीट पर किसका कब्जा होगा और कौन इस पे सांसद बनेगा। यहां से केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव बीजेपी के टिकट पर, तो वहीं विधायक ललित यादव कांग्रेस के सिंबल पर चुनावी मैदान में हैं। अलवर सीट पर इस बार बड़ा रोचक मुकाबला देखने को मिल रहा है। हमारे सहयोगी दिनेश शर्मा ने अलवर के चुनावी माहौल, यहां के मुद्दों और समीकरणों को जानने की कोशिश की है। देखिए रिपोर्ट। इंडिया न्यूज की खास पेशकश जनता का मूड में आपका स्वागत है। हम आज अलवर लोकसभा क्षेत्र में है, जहां पर बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव चुनावी मैदान में हैं, तो कांग्रेस के सिंबल पर ललित यादव। कुछ लोग हमारे साथ बातचीत करने के लिए यहां पर मौजूद है कि अलवर लोकसभा क्षेत्र में जनता का क्या मूड है, क्या चुनावी समीकरण है, क्या मुद्दे हैं, जनता किसके साथ है और क्यों है। हमारे साथ सबसे पहले एक साथी है, उनका नाम जानना चाहेंगे। जी, आपका नाम? मैं देशराज वर्मा, भारतीय जनता पार्टी का जिला का उपाध्यक्ष हूँ। और आप क्या पूछना चाह रहे हैं सर, बताइए। देशराज जी, किस तरीके से इस लोकसभा के चुनाव को आप देखते हैं? देखिए, लोकसभा का चुनाव वन वे हो रहा है हमारे अलवर में, और 400 पार का जो आंकड़ा है, मोदी जी की गारंटी के साथ हम भी ये कहना चाह रहे हैं कि एक एक कार्यकर्ता इस चुनाव में अपनी आहुति दे रहा है यज्ञ में, और ये कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का ऐतिहासिक रिकॉर्ड से हम जीत के, अलवर से जीत के भेजेंगे, और मोदी जी के साथ कंधे से कंधा लगा के विकास की गति में भूपेंद्र यादव जी योगदान देंगे। उसके लिए आम कार्यकर्ता बहुत तहे दिल से मेहनत कर रहा है। ऐसा क्यों मानते हैं? क्या विकास के दम पर, 10 साल के कामकाज के दम पर, क्या सोचते हैं कि जनता, अलवर की जनता किन मुद्दों को लेकर भूपेंद्र यादव को यहां से जिताएगी? ऐसा कौन सा मुद्दा नहीं है। 370 ले लीजिए, हम सनातन धर्म को मानने वाले हैं, राम मंदिर ले लीजिए, और युवाओं के साथ देख लीजिए, पेपर लीक जो अलवर में, राजस्थान में पेपर लीक हुआ है उसको दे दी। जब से आपने राजस्थान में सरकार बनी है, पेपर लीक के मामले में बिल्कुल साफ निर्णय हो रहा है। तो सब जनता जानती है कि अच्छा शासन है, स्वच्छ शासन है, और बढ़िया जो विकास की गति राजस्थान की और भारत की जो विश्व में हुई है, मोदी जी का चमत्कार है पूरा। मोदी जी का चमत्कार। एक और साथी हमारे साथ हैं, अधिवक्ता हैं, केजी खंडेलवाल साहब हैं। वकील साहब, किस तरीके से इस चुनाव को देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता बूथ स्तर पर आम जन से, आम मतदाता से संपर्क कर रहा है। मतदाता का जो मूड है वो इस बात को देख रही है कि 10 साल का नरेंद्र मोदी जी का जो कार्यकाल रहा है और कांग्रेस का जो कार्यकाल पिछले 5 साल में स्टेट में रहा है, और 10 साल पहले जो कांग्रेस का कार्यकाल देश के अंदर रहा, उनमें अंतर देख रही है। 10 साल पहले अगर देखें तो देश के अंदर आतंकवाद था, देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं थी, यहाँ तक कि देश का गौरव जो इस 10 साल के नरेंद्र मोदी ने बढ़ाया है, उससे आम जनता गौरवान्वित है। वहाँ पर देश के अंदर जो भ्रष्टाचार फैला हुआ था, उसको जिस प्रकार से नियंत्रण करने के लिए जो मोदी जी ने कार्य किया है, उससे आम जनता अपने उससे एक बार मूड बना चुकी है कि मोदी जी का जो नारा है, अब की बार 400 पार, देश की जनता और आम मतदाता देश के अंदर एक ऐसी मजबूत सरकार देखना चाहती है जो सब लोगों के समस्याओं को ध्यान में रखकर अपनी योजनाएं बनाए, देश का गौरव विश्व के अंदर बढ़ाए और भारत का नाम विश्व के पटल पर नंबर 1 पर लेकर जाए। 10 साल के कामकाज पर दम की आप बात करते हैं, क्या मार्जिन मानते हैं भूपेंद्र यादव जी? कितने वोटों से, कितने अंतर से आप जीत की आपको अपेक्षा है? पिछले दोनों पार्लियामेंट के जो चुनाव थे उसमें कांग्रेस एक बार 3 लाख से कम और एक बार 3 लाख से अधिक वोटों से हारी। मैं समझता हूं कि अब की बार का जो मार्जिन रहेगा पिछले दोनों को रिकॉर्ड को तोड़ेगा, और 5 और 6 लाख से अधिक वोटों से भूपेंद्र यादव जी अलवर से जीत के जाएंगे। आम जनता का और आम मतदाता का इस प्रकार का मानस बन चुका है कि देश के अंदर तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी के हाथ में एक मजबूत सरकार देकर देश के भविष्य को और उज्जवल बनाना चाहती है। हमारे साथ में पूर्व मंत्री मंगलराम जी कोली हैं। मंगलराम जी, किस तरीके से आप इस बार के चुनाव को देखते हैं? लोकसभा के रण को किस बार देखते हैं? अलवर से कैसे देखते हैं? लोकसभा क्षेत्र के रण को हमेशा से देखते आ रहे हैं, और अब के जो रण देखा जा रहा है वो एक विभुत रण है, क्योंकि आम जनता जो 10 साल का जो कार्यकाल रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो देखी है, जनता ने जिसको परखा है, जनता ने जो हमारी सरकार ने
केंद्र सरकार ने अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को लाभ दिया है, महिलाओं को लाभ दिया है और भ्रष्टाचार का नाश किया है और हमें सुरक्षित रखा है। इन सब मुद्दों को हमारी जनता देख रही है और जनता निश्चित इस बार सबसे ज्यादा कम से कम 4 और 5 लाख के बीच हम यहाँ से अलवर जिले से भूपेंद्र यादव जी को जिताएंगे। यानी कि भ्रष्टाचार का नाश और विकास के दम पर अब की बार अलवर से भूपेंद्र यादव पार। एक और साथी हमारे साथ में, उनका नाम हम जानना चाहेंगे जी। कपिल जैन। कपिल जी, एक तरफ भूपेंद्र यादव जी चुनाव मैदान में हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस से ललित यादव। किस तरीके से देखते हैं, कौन भारी है, आपका नजरिया क्या कहता है? सर, भूपेंद्र यादव जी करीब 5 लाख वोटों से जीत रहे हैं अलवर। कारण भूपेंद्र जी 5 लाख वोटों से जीतने का कारण? पता है, सबको पता है, भ्रष्ट सरकार है, डूबती नैया पे कोई सवारी नहीं करेगा। भ्रष्ट सरकार है, क्या किया उन लोगों ने, आतंकवाद फैलाया था पहले। आज जब से बीजेपी आई है तब से बिल्कुल शांति है और मोदी सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है सर। तो एक सबसे मोदी सरकार के कामकाज पर कपिल जी मोहर लगाने की बात करते हैं। एक और साथी हमारे साथ में यहाँ जनता के मूड में, आपका नाम जानना चाहेंगे? जी, मेरे नाम अशोक कुमार महावर है सर। अशोक जी, 2 कैंडिडेट हैं, एक तरफ भूपेंद्र यादव है, दूसरी तरफ कांग्रेस के ललित यादव हैं। आपका वोट किसके साथ? जी, मेरा वोट बीजेपी पार्टी में है। मैं खुद कोली समाज से, अखिल भारतीय कोली से प्रदेश महामंत्री हूँ और हम लोग भूपेंद्र यादव जी को फुल सपोर्ट कर रहे हैं। यानी कि भूपेंद्र जी को अलवर के कोली समाज का फुल समर्थन? जी, अलवर कोली समाज से भूपेंद्र यादव जी को फुल सपोर्ट है और हम लोग इनको विजय बनाएंगे बहुत भारी मतों से सर। एक और साथी हमारे साथ में है, अधिवक्ता हैं पंकज यादव। पंकज जी, इस बार के लोकसभा के चुनाव को आप कैसे देखते हैं? लोकसभा का चुनाव है वो बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए होता है, ये छोटी समस्याओं के लिए नहीं होता। तो जो सांसद जो भी बनता है उससे जनता की अपेक्षा होती है कि वो कोई बड़ी स्कीम उस जिले के लिए लाए, उस लोकसभा क्षेत्र के लिए आए। भूपेंद्र जी उस तरह के कद्दावर नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट है। वो क्योंकि साफ दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो बड़े प्रोजेक्ट अलवर ला सकते हैं। यानी कि पंकज जी का वोट भूपेंद्र जी के साथ? बिल्कुल, और वो बाहरी नहीं, भारी कैंडिडेट हैं, वजनदार कैंडिडेट हैं। एक और साथी हमारे साथ में जनता का मूड कार्यक्रम में शामिल है, आपका नाम जानना चाहेंगे? एडवोकेट सुनील सराधना नाम है मेरा। सुनील सराधना जी, आपका वोट किसके साथ, भूपेंद्र जी के साथ या कोई और आपके मन में? देखिए, आज युवाओं की जो है कि स्पष्ट है कि सरकार की तरफ कोई नियत और नीति, पिछली जो 70 साल से जो सरकार चलती आई है उसमें देखा गया है कि युवाओं के लिए सरकार का एक तरफा विदेश में युवाओं के लिए कोई नीति हो, स्पष्ट कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन आज 10 साल में जो मोदी जी ने किया है तो युवाओं ने एक मन बनाया है कि देश के जो प्रधानमंत्री है उनका हाथ मजबूत करें और आगे युवाओं के लिए एक नीति और नियत स्पष्ट साफ। यानी कि युवा शक्ति पीएम मोदी के साथ और सुनील जी का वोट भूपेंद्र यादव जी मौजूद है। बाबूजी, आपका नाम जानना चाहेंगे? देव चौधरी। चौधरी साहब, किसके साथ? मोदी जी के साथ। चौधरी साहब मोदी जी के साथ हैं, यानी कि आपका वोट भूपेंद्र जी के साथ? बिल्कुल। एक और साथी हमारे साथ में है, वकील साहब है रामनिवास जी चौधरी। रामनिवास जी, किस तरीके से चुनाव को देखते हैं और आप किस पार्टी के साथ, कांग्रेस या बीजेपी? सर, पार्टी के तो बीजेपी के है, पर नीति की बात यह है कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं यशस्वी, उन्होंने हमारा देश के गौरव को विश्व में इतना बढ़ाया है, क्योंकि जब हमारे देश के तिरंगे झंडे को देख के यूक्रेन और रूस की तोपें बंद हो जाती हैं तो इससे बड़ा हमारे देश के लिए सम्मान की बात और कोई नहीं है। तो इस सम्मान को बरकरार रखने के लिए गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में सबने तय कर लिया है हम हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी इसी क्रम में नहीं, जब तक ये इस दुनिया में रहेंगे तब तक प्रधानमंत्री रहेंगे। यानी कि अलवर की गांव-गांव, ढाणी-ढाणी भूपेंद्र यादव के साथ है, पीएम मोदी के साथ है। एक और साहब हमारे साथ में, आपका नाम जानना चाहेंगे? हरिराम सैनी। हरिराम जी, किसके साथ? हरिराम जी सैनी, किसके साथ, बीजेपी या कांग्रेस? मोदी के साथ। सैनी साहब मोदी जी के साथ। एक और बाबा हमारे साथ में यहाँ पे मौजूद है। बाबू जी, आपका नाम जानना चाहेंगे? रामधन। दोबारा बताइए अपना नाम। रामधन। रामधन जी, रामधन जी, वोट देंगे? हाँ साहब। किनको देंगे, बीजेपी या कांग्रेस? बीजेपी। बीजेपी को वोट देंगे। एक और साथी हमारे साथ में है, बीजेपी कांग्रेस? बीजेपी। एक और साथी हमारे साथ में सामाजिक कार्यकर्ता है दीपक पंडित। पंडित जी, आपका वोट किसके साथ, बीजेपी या कांग्रेस? देखिए, विशेष बात यह है और ये आनंद की बात है हमारे लिए तो कि अलवर को हमको भूपेंद्र यादव जी मिले हैं। भूपेंद्र यादव जी देश में अपनी बड़ी पहचान रखते हैं। ये तय है कि उनको ये जो अवसर मिला है इससे अलवर बहुत उत्साही है। अलवर की भागीदारी सीधी
केंद्र सरकार में अब होगी। हमको तो लगकर बहुत अच्छा लग रहा है कि अलवर में अब वो सब सुविधाएं होंगी जो महानगरों में हुआ करती हैं भूपेंद्र जी को। और भूपेंद्र जी के साथ साथ विशिष्ट आनंद की बात यह भी है कि हम नरेंद्र मोदी जी का हाथ मजबूत करके भेजेंगे, जो पूरे विश्व में भारत का सम्मान बढ़ा रहे हैं। हमारे लिए बहुत प्रसन्नता की बात है, भूपेंद्र जी बहुत बड़े अंतर से चुनाव जीत कर जा रहे हैं। जीत का मार्जिन क्या मांगते हैं पंडित जी? मैं तो ये कहूंगा बहुत बड़ा, अभूतपूर्व। अब तक इतनी बड़ी जीत अलवर लोकसभा में कोई नहीं जीता होगा जितनी बड़ी जीत से यहाँ से भूपेंद्र यादव जी जीत के जाएंगे। जी, एक और बहन जी हमारे साथ में। बहन जी, आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम रजनी सैन है। रजनी जी, आपका वोट किसके साथ, कांग्रेस को या बीजेपी को? मेरा वोट बीजेपी के साथ है, भूपेंद्र यादव जी के साथ है। कोई कारण बताना चाहेंगे कि आपका वोट भूपेंद्र जी के साथ क्यों है, बीजेपी के साथ क्यों है? बीजेपी के साथ इसलिए है कि हमें अकाउंट खुलवाया, 0 बैलेंस अकाउंट खुलवाया उन्होंने, उज्ज्वल योजना दी है, गैस की, पक्के मकान दिए है लोगों को, सब चीज की बहुत ज्यादा सुविधा दी है, हर तरह से सुविधा दे रहे हुए। इस वजह से हमारा वोट, यानी कि महिला सम्मान के लिए रजनी जी का वोट बीजेपी के साथ। एक और बहन जी हमारे साथ में, आपका नाम जानना चाहेंगे? पुष्पा देवी। पुष्पा जी, आपका वोट बीजेपी या कांग्रेस? बीजेपी को जाएगा। बीजेपी को किस कारण से आप वोट देना चाहते हैं? मैं तो शुरू से ही बीजेपी के हूँ। बीजेपी वाले इस अत्याचार को खत्म करते हैं। शुरू से ही बीजेपी से हैं? हाँ, जो बच्चों को अत्याचार होता है। यानी कि आपका वोट अलवर से भूपेंद्र यादव जी के साथ? भूपेंद्र यादव जी के साथ। एक और बहन जी हमारे साथ में, आपका नाम जानना चाहेंगे? सुशीला यादव। सुशीला जी, वोट डाले जाएंगे 19 अप्रैल को, आपका वोट किसके साथ? मेरा वोट बीजेपी को जाएगा। जो देश की तरक्की कर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री, जो हमारे देश को नंबर 1 पे लाना चाह रहे हैं, ऐसे प्रधानमंत्री के लिए हम बीजेपी को ही वोट देंगे। 400 पार जाएगी अब की बीजेपी है। यानी कि बीजेपी अब की बार 400 पार। और भूपेंद्र यादव जी अलवर से कितने से पार? कम से कम 6 या 7 के बीच में। कम से कम 6 या 7 लाख वोटों से भूपेंद्र यादव यहाँ से जीतने की बात आप कर रही हैं। एक और साथी हमारे साथ में, आपका नाम जानना चाहेंगे? चक्रवर्ती शर्मा, नमस्कार। और मैं बीजेपी को वोट दूंगा क्योंकि गवर्नमेंट, कारण बताएंगे हमारे तमाम दर्शकों? अच्छा काम कर रही है, मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं देश हित में। सबसे बड़ी बात है देश हित में, जो देश हित में है उसके साथ पूरा देश है। तो यानी कि आपका वोट अलवर से भूपेंद्र जी के साथ, बीजेपी के साथ। जी। एक और साथी हमारे साथ में दिनेश जी हैं। दिनेश जी, आपसे जानना चाहेंगे, लोकसभा का रण है, एक तरफ भूपेंद्र यादव है, दूसरी तरफ ललित यादव है, मुकाबले को किस तरीके से देखते हैं? पार्टी का जो मुकाबला इस समय वर्तमान में एक तरफ मुकाबला चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोकसभा क्षेत्र की जनता ने मन बना रखा है कि नरेंद्र मोदी के हाथ मजबूत करने के लिए सभी ने अपना मन बना रखा है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने का। पार्टी के पक्ष में मतदान करने की उनकी ये है कि नरेंद्र मोदी की नीयत और नीति को देखकर आम जनता ने उनके पक्ष में मतदान करने का फैसला लिया। जो जिस प्रकार नरेंद्र मोदी की सरकार आम जनता के हितों में कार्य कर रही है, जनता के हितों को सब सोच रही है, उस तरह से देश की सीमाओं के बारे में काम कर रही है, युवाओं के हितों के बारे में सोच रही है, व्यापारियों के बारे में कार्य कर रही है, उन सबको देखकर इस प्रकार का एक वातावरण बन गया कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हर कोई वोट देने के लिए 19 तारीख को तैयार है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट देने के लिए हर कोई तैयार है। और आपका वोट है जो भूपेंद्र जी के साथ। बिल्कुल। भूपेंद्र जी सांसद चुने जाते हैं तो सबसे बड़ी अपेक्षा आपकी क्या होगी? नए सांसद क्या करें अलवर जिले के लिए? अलवर जिले के लिए कुछ इस प्रकार के, जैसा मैं सोच रहा हूँ कि जिस प्रकार नरेंद्र मोदी जी वाराणसी से चुनाव लड़के वाराणसी की एक नियत और गति बदल दी, उस तरह से भूपेंद्र जी अलवर जिले से सांसद बनने के बाद में अलवर जिले की उसी तरह का करते हुए अलवर जिले को बहुत अच्छा उसको विश्व पटल पर लेके जाएंगे, सांस्कृतिक क्षेत्र में लेके जाएंगे, यहाँ के पर्यटन क्षेत्र को मजबूत करेंगे, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करेंगे, शिक्षा के क्षेत्र के अंदर कोई बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े स्कूल या कोई एजुकेशन हब लाकर यहाँ उनको करेंगे, जिस प्रकार का अलवर का एक अच्छा वातावरण बनेगा। दिनेश जी, जीत का अंतर क्या मानते हैं? जीत का अंतर हमारे पिछले लोकसभा चुनावों को देखते हुए हमारा जीत का अंतर कम से कम 5 से 6 लाख के बीच में, कम से कम 5 से 6 लाख का जीत का अंतर दिनेश जी मानते हैं। एक और साथी हमारे साथ में है, जनता का मूड में वोट राइट है आपका? यस। किस पार्टी के पक्ष में आप वोट डालना चाहेंगे? सबसे पहले आपका नाम जानना जी, मेरा नाम राजेश व्यास है। पार्टी के पक्ष में तो हम सबसे बड़ी बात है हम सच्चाई के साथ है, और सच्चाई के साथ बीजेपी है। जिस परिवार का मुखिया नॉलेज, यानी कि आपका वोट भूपेंद्र यादव के साथ? जी जी जी। किन मुद्दों को लेकर के आप बीजेपी के पक्ष में वोट डालना चाहेंगे? देखो, बीजेपी के पक्ष में युवाएं हैं, रोजगार है, शिक्षा है, बॉर्डर्स हैं, देश के कहीं भी किसी भी क्षेत्र में देख लो, आप कहीं भी जाके देखो, कांग्रेस ने पिछले 60-70 साल से सिर्फ कुछ नहीं किया, भ्रष्टाचार किया है, जनता को भड़काया है, युवाओं को पागल बनाया है, युवाओं को रोजगार ना देने के बजाय बेरोजगारी भत्ता दिया है, जबकि बीजेपी सरकार ने युवाओं को रोजगार दिया है।
हमारे देश की सीमाएं मजबूत की हैं। आज हमारा देश सुरक्षित है तो कहीं ना कहीं मोदी जी की वजह से सुरक्षित है, क्योंकि हमारे देश के एक मुखिया समझदार हैं, युवाओं की भावनाओं को समझते हैं, महिला की भावनाओं को समझते हैं। देश के सभी जो लोग हैं उनको एक परिवार की तरह मेंटेन करके देश को विकसित बनाने का काम कर रहे हैं। इसलिए आपका वोट बीजेपी के साथ, आपका वोट भूपेंद्र यादव जी। जनता का मूड में आज हमने जानने की कोशिश की अलवर लोकसभा सीट पर क्या चुनावी माहौल है, किसका पलड़ा भारी है। यहाँ पर ज्यादातर लोगों ने भूपेंद्र यादव में, बीजेपी में, पीएम मोदी में अपनी आस्था जताई। नतीजे क्या कहेंगे आने वाला समय बताएगा। इंडिया न्यूज राजस्थान के लिए अलवर से सहयोगी आशीष के साथ दिनेश शर्मा।